आज के इस वीडियो पे हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 1 का आपका शिक्षण अभिवृत्ति या शिक्षण अभिक्षमता के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग 3 पार्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे थे। साथ ही साथ आज के इस पार्ट में हम लोग 201 से लेकर 242 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर को देखेंगे। 201 का पहला प्रश्न है आपका, शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है? किसका? ए में है सामाजिक रूपांतरण का, 2 में व्यक्तिगत रूपांतरण का, 3 में सी में आपका सांस्कृतिक रूपांतरण का और डी में उपयुक्त सभी का। तो शिक्षा किसका आपका एक शक्तिशाली साधन है? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी का। इसमें आपका सामाजिक रूपांतरण हो सकता है, व्यक्तिगत रूपांतरण हो सकता है, सांस्कृतिक रूपांतरण हो सकता है। 202 का प्रश्न है, विद्यार्थी की अधिकतम आत्म उपलब्ध में अध्यापक का योगदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? एक में है आपका विद्यार्थी की आवश्यकता के आवरण पूर्ति द्वारा, बी में है कक्षा में विद्यार्थी के क्रियाकलापों को कठोर नियंत्रण द्वारा, सी में है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं लक्ष्य एवं उद्देश्यों के प्रति संवेदनशील द्वारा, डी में है शैक्षिक स्तर पर कठोरता के क्रियान्वयन द्वारा। तो आपका विद्यार्थी की अधिकतम आत्मबल में अध्यापक का योगदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो इसके लिए आपको अध्यापकों को चाहिए कि विद्यार्थी की आवश्यकताएं लक्ष्य एवं उद्देश्य के प्रति संवेदनशील रहे। 203 नंबर का प्रश्न है, अधिगम सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? ए में है व्यक्तिक समायोजन, बी में है व्यवहार में रूपांतरण, सी में है समाज एवं राजनीतिक चेतना, डी में है स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। तो सीखने के लिए क्या चाहिए? सीखने के लिए आपका व्यवहार में रूपांतरण, उपयुक्त उद्देश्य व्यवहार में रूपांतरण। 204 नंबर का प्रश्न है, जो विद्यार्थी कक्षा में सवाल पूछते रहते हैं, ये में उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। बी में है कक्षा के बाद अध्यापक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए जो बार बार पूछता है सवाल। सी में उन्हें हमेशा सवाल पूछते रहने को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। डी में है व्याख्यान के बीच में बाधा न डालने की सलाह दी जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है कि आपका जो बार बार सवाल आपको पूछता है उसको बोलना चाहिए कि उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, उसको आपको उत्तर देना चाहिए। 205 नंबर, अध्यापक दृश्य साधनों का उपयोग अध्यापन को निम्नलिखित बनाने के लिए करता है। एम सरल, अधिक ज्ञान के लिए, समय कम करने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए। जो आपका दृश्य साधन है, टीवी सब है, उसको क्या करने के लिए उपयोग करता है? तो इसके लिए आपको रुचिकर बनाने के लिए, जिसमें फोटो दिखेगा, अलग प्रकार के डिजाइन दिखेगा, तो उसमें बच्चों को रुचिकर हो जाएगा, रुचि आने लगेगी। दो 206 नंबर का प्रश्न है। 206 नंबर का प्रश्न में आपको बोल रहा है कि उच्चतर शिक्षा में अध्यापक की भूमिका का लक्ष्य क्या है? जो आपका हायर एजुकेशन है उसमें आपका टीचर का लक्ष्य क्या है? एक में है विद्यार्थियों को सूचना प्रदान करना, बी में है आपका विद्यार्थी में स्व अध्ययन को प्रोत्साहन करना, सी में है विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और डी आपका डी में है विद्यार्थियों को व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु सहायता करना। तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, विद्यार्थियों में स्व अध्ययन
को प्रोत्साहन करना, मतलब स्वयं पढ़ने को प्रोत्साहन करना। 207 अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक कौन है? ए विद्यार्थियों को दंड देना, बी कक्षा में अनुशासन रखना, सी प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देना, डी ब्लैक बोर्ड पर चित्र और रेखाचित्र बनाना। 207 का तो आपका अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक है। इसमें आवश्यक कारक नहीं बोला गया, अनावश्यक कारक क्या है? विद्यार्थियों को दंड करना। तो विद्यार्थियों को दंड करना अनावश्यक कारण है, ऐसे तो विद्यार्थी को दंड नहीं किया जा सकता है। 208 माइक्रो शिक्षण, जो माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो शिक्षण विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों के लिए किस अवधि में सबसे प्रभावी होता है? ए में है आपका शिक्षण अभ्यास के दौरान, शिक्षण अभ्यास के बाद, शिक्षण अभ्यास से पहले, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो माइक्रो टीचिंग आपका शिक्षण अभ्यास के दौरान इसका राइट आंसर होगा। जिस समय हम लोग पढ़ाएंगे उस समय विद्यार्थियों तथा अध्यापकों की अवधि में सबसे प्रभावशाली होता है। 209 का प्रश्न है, नीचे लिखे गुणों वाले कौन अध्यापक आपको सबसे अच्छा लगता है? ए में समय का पाबंदी वाला, अनुशासन की ओर प्रवृत्त वाला, या लोकप्रिय और आदर्शवादी दर्शन वाला, या डी में है जो प्राय विद्यार्थियों का मनोरंजन करता है। तो सबसे अच्छा शिक्षक कौन है? जो समय का पाबंदी करे, समय पर सब काम करे, वही आपका गुड टीचर है। 210 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशन सामग्री नहीं है? ए में है ओवर एंड प्रोजेक्टर, ऑडियो कैसेट, छपी सामग्री, ट्रांसपेरेंसी। 210 और इसका राइट आंसर है आपका ट्रांसपेरेंसी। जो आपका ट्रांसपेरेंसी है वो आपका अनुदेशन सामग्री नहीं है। 211 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए में तर्क शक्ति का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है, बी में है ज्ञान का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है, सी में है व्याख्यान विधि एक तरफा प्रक्रिया है, डी में है व्याख्यान विधि के दौरान विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। 211 नंबर तो कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है आपका तर्क शक्ति का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है। व्याख्यान विधि में तर्क शक्ति का विकास नहीं होगा, यह सामूहिक चर्चा करना होगा तब जाके तर्क शक्ति का विकास होगा। 212 उच्चतर शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ए में है विद्यार्थी को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, जो आपका उच्चतर शिक्षा है, बी में है निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, सी में है नई जानकारी देना, डी में है व्याख्यान के दौरान प्रश्न के लिए विद्यार्थी को प्रेरित करना। तो जो कि आपका उच्चतर शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हायर एजुकेशन में जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है आपका निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, जो आपका डिसीजन मेकिंग पावर है वह बढ़ाना है। 113 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन को इंगित करता है? ए में राम को 200 में 45 अंक प्राप्त हुए, आपका मूल्यांकन को इंगित करता है। उसके बाद बी में है मोहन को अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त हुए, सी में है श्यामा अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुआ, उपयुक्त सभी। तो यह सभी आपका मूल्यांकन को इंगित करता है। मूल्यांकन में आपका नंबर दिया जा सकता है, प्रतिशत नंबर दे सकते हैं, प्रथम श्रेणी, सेकंड श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी भी लिख सकते हैं। 214 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए विश्वसनीयता वैधता को सुनिश्चित करती है, बी वैधता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है, यह कथन सही है। वैधता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है। सी में है आपका विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे से स्वतंत्र है,
डी में है विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठता पर निर्भर नहीं करती। तो इसमें आपको सही लिखना है। तो सही है आपका विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे से स्वतंत्र है। राइट आंसर सी नंबर। 215 नंबर का प्रश्न, अधोलिखित में से अध्यापन कौशल किसमें है? अधोलिखित में से अध्यापन कौशल किसमें है? ए में है आपका श्याम पटलेखन, बी में है प्रश्न करना, सी में समझना, डी में उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है आपका उपयुक्त सभी। अध्यापन के लिए आपको श्यामपट में भी लिखना होगा, प्रश्न भी पूछना होगा और उसके बच्चों को समझाना भी होगा, उपयुक्त सभी। 216 नंबर का प्रश्न, अधोलिखित वक्तव्य में कौन सा सबसे अधिक तर्क संगत है? ए में है शिक्षण अध्यापन कर सकते हैं, बी में है शिक्षण शिक्षार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकती है, सी में है चिंतन प्रक्रिया के विकास के लिए व्याख्यान प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है, डी में है शिक्षक पैदा होते हैं। तो अधोलिखित वक्तव्य में कौन सा सबसे अधिक तर्क संगत है? सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं इसमें तर्क संगत में शिक्षक अध्यापन कर सकते हैं, ये तो आपका तर्क संगत है लेकिन सबसे अधिक नहीं है। शिक्षक शिक्षार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं, हाँ ये भी सही है। चिंतन प्रक्रिया का विकास की व्याख्यान प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है, ये गलत है। शिक्षक पैदा होते हैं, ये भी नहीं है, शिक्षक बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर सबसे अधिक तर्क संगत में है बी नंबर। 217 निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा सही है? ए में है पाठ्यक्रम, ए में है पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का अंक है, बी में है पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का संकलन अंक है, सी में है पाठ्य यह विवरण उन सभी शिक्षण संस्थाओं का है जो किसी विश्वविद्यालय विशेष से संबंध है एक समान होता है, डी में है पाठ्यक्रम किसी विश्वविद्यालय विशेष से संबंध महाविद्यालयों में एक समान नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का अंक है। जो पाठ्यक्रम है किताब है कैरिकुलम है वो आपका जो पाठ्य सिलेबस है उसका ही अंक है। 218 नंबर का प्रश्न, टीम अध्यापन में क्षमता है। ए में प्रतियोगिता की भावनाओं के विकास में, बी में सहयोग विकास की, सी में एक दूसरे के अध्यापन के पूर्व के रूप में अदालत की विकास की, डी में एक दूसरे के अध्यापन में हुए अंतराल को रेखांकित करने की। जो आपका टीम अध्यापन की क्षमता है। तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, एक दूसरे के अध्यापन के पूरक के रूप में आदत के विकास की जो टीम अध्यापन की क्षमता। 219 अधोलिखित महत्वपूर्ण विशेषताओं में से खुली किताब परीक्षा पद्धति की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ए विद्यार्थी गंभीर रहते हैं, बी इसके कारण कक्षा में उपस्थिति बढ़ जाती है, सी यह विद्यार्थियों की परीक्षा संबंधित चिंतन को कम करती है, डी यह विद्यार्थी को चिंतन के लिए बाध्य करती है। जो आपका अधोलिखित महत्वपूर्ण विशेषताओं में से खुली किताब परीक्षा पद्धति की विशेषता, मतलब किताब खोल के परीक्षा लिखने की पद्धति, खुली किताब परीक्षा पद्धति की विशेषता क्या है? तो इसका विशेषता है कि यह विद्यार्थियों को चिंतन के लिए बाध्य करती है। इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा कि किताब में खोलने से भी नहीं मिलेगा, तो इसमें बच्चों को आपका चिंतन सोचने की शक्ति के लिए बाध्य करेगा। 220 नंबर का प्रश्न है आपका, अध्यापन की कौन सी विधि अधिकतम ज्ञान के प्रयोग को प्रोत्साहन करती है? ए में समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, स्वाध्ययन विधि, टीम अध्यापन विधि। तो इसका राइट आंसर है आपका प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में हम प्रयोगशाला जाते हैं और सबसे ज्यादा आपका ये अधिकतम ज्ञान के प्रयोग को प्रोत्साहन करते हैं। कैसे होगा, किस तरीके से रिएक्शन होगा? 121 का प्रश्न है, प्रभावी अध्यापक हुआ है। ए में जो कक्षा पर नियंत्रण रख सकते हैं,
बी, जो कम समय में अधिक सूचना दे सकते हैं। सी, विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। डी, आवंटित कार्य असाइनमेंट का ध्यानपूर्वक संशोधन करता है। प्रभावी अध्यापक क्या करता है? आपका प्रभावी अध्यापक विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। वह सीखने को ज़्यादातर प्रेरित करेगा। आपका असाइनमेंट को ध्यानपूर्वक संशोधित करता है, इसमें पढ़ाएगा तब तो संशोधित करेगा। कक्षा पर नियंत्रण रख सकता है, ये भी रख सकता है प्रभावी। तो इसमें आपको विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है प्रभावी शिक्षक सबसे ज्यादा। 222 विचार विमर्श विधि का उपयोग किया जा सकता है जब ए, प्रकरण बहुत कठिन हो, बी, प्रकरण सरल हो, सी, प्रकरण कठिन हो, डी, उपयुक्त सभी। विचार विमर्श विधि का किस समय प्रयोग किया जा सकता है? जिस समय प्रकरण कठिन हो, आपस में दोनों में विचार होगा, स्टूडेंट और आपका टीचर और स्टूडेंट में। 123 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है? हवा मिल का कार्यकाली प्रतिमान, बी में टेप रिकॉर्डर, सी में 16 मिलीमीटर फिल्म प्रोजेक्टर, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका शिक्षण सहायक सामग्री, तो राइट आंसर सब है। आपका टेप रिकॉर्डर भी है, आपका शिक्षण सामग्री, प्रोजेक्टर भी है, हवा मिल का कार्यकाली प्रतिमान ये भी है। 224 नंबर की ओर देखते हैं। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है ए, केवल तर्क शक्ति का विकास, बी, केवल चिंतन का विकास, सी, ए और दो दोनों, डी, सूचना। तो आपका जो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होगा आपका केवल तर्क शक्ति का विकास और केवल चिंतन का विकास। सूचना देना ये नहीं होगा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। सी नंबर राइट आंसर। 225 शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है कक्षा में विद्यार्थी की उपस्थिति से, विद्यार्थी की उत्तीर्ण प्रतिशत से, विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न पूछे गए प्रश्न की गुणवत्ता से, या कक्षा में शांत रखने की अवधि से। तो गुणवत्ता किसमें होगा? किस टाइप से बच्चा पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, उसकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उस पर डिसाइड करता है कि शिक्षक क्या गुणवत्ता प्रदर्शित करता है, उसके प्रश्न की गुणवत्ता बच्चों की। 226 वर्तमान वार्षिक परीक्षा प्रणाली में रटन विद्या को प्रोत्साहित करना, ये तो आपका वर्तमान में रटन विद्या को प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं, गलत है। अच्छे पढ़ाने की आदत को प्रोत्साहन नहीं करना, ये भी गलत है। नहीं करना बोल रहे तो गलत है। विद्यार्थियों को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना, उपयुक्त सभी। तो इसका उपयुक्त सभी सब गलत है। 27 नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 227 निम्नलिखित अधिगमकर्ताओं की विशेषताओं में से किसका सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन प्रणाली की दक्षता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है? ए, अधिगमकर्ताओं की पारिवारिक पृष्ठभूमि, आयु और निवास स्थल। बी में है अधिगमकर्ता के माता पिता, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और संबोधित विषय के अधिगम में निष्पादन। सी में है अधिगमकर्ता के विकास की अवस्था, सामाजिक पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत रुचि। डी में है अधिगमकर्ताओं की परिपक्वता का स्तर, अकादमिक निष्पादन स्तर और प्रेरणात्मक प्रवृत्ति। तो इसका राइट आंसर है आपका जो निम्नलिखित अधिगमकर्ताओं की विशेषताओं में किसका सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन प्रणाली की दक्षता पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है आपका अधिगमकर्ताओं की परिपक्वता का स्तर, अकादमिक निष्पादन स्तर और प्रेरणात्मक प्रवृत्ति।
228 नंबर का प्रश्न है, शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉन डीवी, बी ओ स्मिथ, वाटसन या जेम्स बूनर? तो इसका राइट आंसर है, सबसे पहले आपका शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग आपका जेम्स बूनर ने किया था। 229 प्रश्न, ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मानव जाति द्वारा उपयुक्त नवीनतम रणनीति क्या क्या है? ए में है प्राधिकृत ज्ञान रखने वालों से परामर्श, निगमनात्मक तर्क, सी में है विज्ञानात्मक तर्क, डी में है आगमनात्मक तर्क। जो आपका ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मानव जाति द्वारा उपयुक्त नवीनतम रणनीति आपका क्या हो सकता है? तो अधिकतम रणनीति आपका है वैज्ञानिक तर्क, वैज्ञानिक द्वारा तर्क देना। 230, किसी कक्षा में स्थानीय श्रव्य पुण्य प्रस्तुत की वजह से विद्यार्थी का निम्नलिखित में से क्या घट सकती है? ए शिक्षकों के प्रति आदर, जो कक्षा में अध्यापक या स्थानीय श्रव्य गुण प्रस्तुत की वजह से, स्थानिक मतलब अपना क्षेत्रीय भाषा पुण्य प्रस्तुत की वजह से विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से क्या घट सकती है? शिक्षक के प्रति आदर, उत्कृष्ट के प्रति प्रेरणा, प्रौद्योगिक अभिविन्यास में रुचि, बोध में संज्ञानात्मक भार। तो इसका राइट आंसर है आपका बोध में आपका संज्ञानात्मक भार घट सकती है आपका श्रव्य पुण्य प्रस्तुति की वजह से। 231, किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है? विद्यार्थी की अभिज्ञानता उजागर करके, बी में है सूचना भार में वृद्धि करके, सी में है उच्च डेसिबल के श्रव्य उपकरणों के प्रयोग करके, डी में है दृष्टिकोण स्थापित करके। तो किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है? तो इसके लिए आपको चाहिए दृष्टिकोण स्थापित करके। 232, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ जोन का निर्माण करता है। ए भ्रम, बी विकास, सी विकृति, डी अंतर। तो शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थित जोन को निर्माण करता है। तो इस क्या निर्माण करता है? तो इसका है आपका विकास, विकास इसका राइट आंसर। 233 नंबर की ओर चलते हैं, कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ए में है आपका तथानुभूति से, बी में अमूर्त, सी में गैर विवरणात्मक, डी काल्पनिक। तो इसमें आपका तथानुभूति तर्क के आधार पर आपका संवाद होनी चाहिए, आपका अमूर्त संवाद नहीं होनी चाहिए, गैर विवरणात्मक भी और काल्पनिक भी नहीं। ये सब पॉजिटिव सेंटेंस है, ये है नेगेटिव है, ये सब पॉजिटिव है। इसमें है तथानुभूतिक संवाद होनी चाहिए। 234, निम्नलिखित कथनों को समुच्चय में से कौन सा शिक्षण और अधिगम की प्रकृति एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत करता है? ए शिक्षण विक्रय के सामग्री के अधिगम खरीदारी के जैसा है, जो शिक्षण विक्रय के समान है, अधिगम खरीदारी के जैसा है। बी में है आपका शिक्षण सामग्री कृत्य है और जबकि अधिगम करता व्यक्तिगत कृत्य है। तो ये आपका इसमें आपका सही है। उसके बाद है शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करती, ये भी सही है। शिक्षण एक प्रकार का ज्ञान का अंतराल है जबकि अधिगम इसे प्राप्त करने जैसा हो, गलत है। 5 नंबर में शिक्षण एक अंतर क्रिया है और प्रकृति में त्रिपति है जबकि अधिगम एक विषय में अंतर्गत सक्रिय कार्य करता है, ये भी सही है। राइट आंसर ए नंबर इसका है।
235 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। 235 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए सूची में विद्यार्थियों की उन अभिलक्षणों को चिन्हित करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक है। ए में अपने उत्तर को इंगित करने के लिए सही कोट का चयन करें। एक में है विद्यार्थी का पूर्ण अनुरूप, बी में है विद्यार्थी की पारिवारिक वंश परंपरा, सी में है विद्यार्थी की अभिक्षमता, डी में है 4 में है विद्यार्थियों के विकास की आवश्यकता, 5 में है विद्यार्थियों की खाने की आदर और शौक, 6 में है विद्यार्थी की धार्मिक संबद्धता। 235 तो 235 का राइट आंसर है आपका एक नंबर है विद्यार्थी की का पूर्ण अनुभव, उसके बाद है विद्यार्थी की अभिक्षमता, उसके बाद है विद्यार्थी के विकास की आवश्यकता। डी नंबर राइट आंसर। 236 नंबर की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का प्रमुख व्यवहार है? ए संरचना, बी में अनुदेशात्मक विविधता, सी में है प्रश्न पूछना, डी में है विद्यार्थियों के विचारों एवं अवदान का अनुप्रयोग। 236 और इसका राइट आंसर है आपका अनुदेशात्मक विविधता। 237 नंबर का प्रश्न है आपका, संकलनात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों का निष्पादन व्यवहार को उसमें व्यक्तिगत सुस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यात करता है, जिसे कहा जाएगा ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, आपका मानक संदर्भिक परीक्षण, सी में निष्कर्ष संदर्भिक परीक्षण, डी में है निर्माणात्मक परीक्षण। जो कि आपका प्रश्न है आपका संकलनात्मक परीक्षण के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों का निष्पादन व्यवहार को उसके व्यक्तिगत सुस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यात करता है, इसे कहा जाता है, इसे आपको क्या कहा जाएगा? इसे आपको कहा जाएगा निष्कर्ष संदर्भिक परीक्षण, जिसमें उसका जो विद्यार्थी का जो संदेह है उसको आपको निष्कर्ष करता है शिक्षक। 138 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। एक आपका अभिकथन है और तर्क। अभिकथन है, सभी शिक्षक में अधिगम निहित होती है। तर्क है, अधिगम का उपयोग होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण में व्युत्पन्न होनी चाहिए। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर आपका ए सही है, लेकिन आर गलत है। क्योंकि आर क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, अधिगम में उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण में व्युत्पन्न होनी चाहिए। आवश्यक रूप से आप में शिक्षण में व्युत्पन्न होनी चाहिए, गलत है। 239 प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण का मूल विशिष्टताओं को प्रतिबंधित करता है? कूट में सही विकल्प चुनिए। ए शिक्षण और परीक्षण एक समान है, बी में है ये दो में है जब हम पढ़ते हैं तो अनुदेशन और अनुकूल के बीच कोई अंतर नहीं होता है, सी में 3 में है शिक्षण अधिगम से संबंधित है, 4 में शिक्षण कृतिक सूचना शब्द है जबकि अधिगम उपलब्ध सूचक शब्द है, 5 में है शिक्षण का अर्थ सूचना प्रदान करना है, 6 में है अधिगम के घटित हुए बिना भी कोई शिक्षण कर सकता है। 239 नंबर इसका राइट आंसर है। 239 का आपका 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर, यानी कि बी नंबर राइट आंसर आपका। शिक्षण अधिगम से संबंधित है, ये भी सही है। शिक्षण कृतिक सूचना शब्द है जबकि अधिगम उपलब्ध सूचना शब्द, ये भी सही है। 6 में है अधिगम को घटित हुए बिना भी कोई शिक्षण कर सकता है, ये भी आपका सही है। 240 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित करते हैं? अपने उत्तर इंगित करने के लिए सही कोट चुनिए। शिक्षक का अतिरिक्त नियंत्रण की स्थिति, बी अधिगमकर्ताओं की अभिप्रेरणा, 3 में है शिक्षक का जीवन वृत्ति आधारित प्रदत्त, 4 में शिक्षक का आत्मसाध्य, 5 में अधिगमकर्ताओं की पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में रुचि, 6 में है शिक्षक की प्रबंध और अनुश्रवण दक्षता, 7 में है शिक्षक का सामान्य ज्ञान सहित
विषय का ज्ञान, तो यह कारक शिक्षण को प्रभावित करते हैं। और अपने उत्तर इंगित करने के लिए सही कूट दीजिए। तो क्या क्या कारण प्रभावित करते हैं? पहला कारण है आपका शिक्षक के अतिरिक्त नियंत्रण की सही स्थिति, ये भी प्रभावित करेगा। दूसरा, अधिगम कर्ता की अभिप्रेरणा, यदि जो अधिगम करता है पढ़ने वाला है वो अभिप्रेरणा नहीं ले, मोटिवेशन नहीं ले, तो भी प्रभावित करेगा। उसके बाद है शिक्षण का आत्मसाध्य, ये भी प्रभावित करेगा, चौथा नंबर। उसके बाद है आपका शिक्षक के प्रबंधन और अनुश्रवण दक्षता, ये भी 6 नंबर। शिक्षक को सामान्य ज्ञान संहिता विषय का ज्ञान, ये भी आपको प्रभावित करेगा। राइट आंसर आपका ए नंबर, यानी कि आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। 141 नंबर का प्रश्न है, शिक्षण की पद्धतियों में किस समन्वय से अधिकतम और इष्टतम होने की संभावना है? व्याख्यान, प्राचार्य और संगोष्ठी पद्धति। बी में है आपका अंतरक्रियात्मक परिचर्चा, समानियोजित व्याख्यान और पावर पॉइंट आधारित प्रस्तुतिकरण। तो आपका शिक्षण पद्धति में किस समन्वय को से अधिकतम इष्टतम होने की संभावना है? अधिकतम इष्टतम। सी में है अंतरक्रियात्मक व्याख्यान सत्र, जिसमें युग्मीय चर्चा आधारित सत्र विचारावेश, प्रक्रिया और प्रयोजन अनुवर्ती रूप में हो। डी में है व्याख्यान, प्रदर्शन और पावर पॉइंट आधारित प्रस्तुतिकरण। तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, अंतरक्रियात्मक व्याख्यान सत्र, जिसमें युगिन चर्चा आधारित सत्र विचारवेश, प्रक्रिया और परियोजना अनुवर्ती रूप में हो। 42 नंबर एक विकथन है। विकथन है आपका शिक्षण सामग्री को अनुदेशन के प्रभाव परिपूरक के रूप में माननी चाहिए। बी में है तर्क है, वे विद्यार्थियों की रसमयता बनाए रखते हैं। नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो कूट एक में है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करते हैं, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यह राइट आंसर है, क्योंकि देखिए आर है वे विद्यार्थियों का रसमय बनाए रखने के लिए बनाए रखते हैं। शिक्षण सामग्री के अनुदेश को प्रभावित परिपूर्ण के रूप में मानना चाहिए, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर। इसी के साथ हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 1 शिक्षण अभिवृत्ति या अभिक्षमता खत्म हुआ।